दोस्तों तारीख आज 7 मई 2025 दिन बुधवार, हिंदी तिथि एकादशी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ऑपरेशन सिंदूर रात करीब 2 बजे भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की। 9 आतंकी ठिकानों पर किया हमला। हमले में 30 लोगों की मौत हुई और 12 लोग घायल हुए हैं। ये वे ठिकाने हैं जहां से भारत पर आतंकी हमलों की साजिश रची जा रही थी और उन्हें अंजाम दिया जा रहा था। पहलगाम अटैक के 15 दिन बाद कार्रवाई। पाकिस्तानी मस्जिदों से ऐलान, नागरिक घरों में ही रहें। पाकिस्तान से युद्ध की आशंकाओं के बीच भारत को इसी महीने रूस से मिलेगा जंगी जहाज तमल। ब्रह्मोस मिसाइल से लैस रडार भी नहीं पकड़ पाएगा इसको। वहीं देश भर के 244 जिलों में आज होगा सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल। इसका मकसद युद्ध जैसे हालातों में लोगों को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार करना है। आखिरी बार 1971 में भारत पाक जंग के दौरान हुआ था। रॉकेट, मिसाइल और हवाई हमले पर बजेंगे रेड वार्निंग सायरन। सिविल डिफेंस पर दिल्ली में हुई हाई लेवल बैठक। वहीं देश भर में मॉक ड्रिल से पहले श्रीनगर, लखनऊ और मुंबई में सिविलियंस को युद्ध में बचने की दी गई ट्रेनिंग। भारत आज पाकिस्तान बॉर्डर पर हवाई अभ्यास करेगा। वहीं पाकिस्तान ने युद्ध से घबराकर रूस, अमेरिका से मांगी शांति की भीख। ऐतिहासिक उपलब्धि, भारत और ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते पर सहमत हुए। दोनों देशों ने एक व्यापक व्यापार समझौते की घोषणा की। यानी दोस्तों भारत और ब्रिटेन के बीच अब बिना टैरिफ के व्यापार होगा। इस समझौते के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इसे ऐतिहासिक उपलब्धि करार दिया है। पाकिस्तान पर एक्शन की तैयारी। 24 घंटे में एनएसए अजीत डोभाल ने पीएम मोदी से दूसरी बार की मुलाकात। वहीं वित्त मंत्री ने एशियन बैंक से पाकिस्तान की मदद रोकने को कहा। सीतारमण बैंक के डायरेक्टर से मिली, टेरर फंडिंग रोकने की तैयारी। पहलगाम हमले में मारे गए नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के घर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। करनाल में परिवार से 1.5 घंटे तक की मुलाकात। बोले पहलगाम में सुरक्षा चूक चिंताजनक, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। वहीं पत्नी मुस्लिम कश्मीरियों के खिलाफ बयान पर आपत्ति जता चुकी। दिसंबर तक चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है भारत। जापान को पीछे छोड़ेगा। 2028 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान। आईएमएफ के डेटा के अनुसार वर्तमान में भारत की जीडीपी $4.3 ट्रिलियन के साथ दुनिया में 5वें नंबर पर है। वहीं जापान की जीडीपी अभी $4.4 ट्रिलियन है। अब सड़क हादसे के घायलों का तुरंत होगा मुफ्त इलाज। देश में लागू हुई केसलेस ट्रीटमेंट योजना। 1.5 लाख रुपए तक का केसलेस इलाज का मिलेगा लाभ। केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर देश भर में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए केसलेस ट्रीटमेंट स्कीम की घोषणा की। हम भारत के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। पहलगाम हमले पर अब अमेरिका ने दिया पाक को साफ मैसेज। भारत ने पाकिस्तान के लिए बगलीहाट डैम किया बंद। किशन गंगा बांध भी बंद करने की प्लानिंग। 11 दिन पहले सिंधु जल समझौता सस्पेंड किया था। पहलगाम हमले में हुआ बड़ा खुलासा। कमांडो जैसे ट्रेनिंग लेकर आए थे आतंकी। पाकिस्तान के एसएसजी ने निभाई अहम भूमिका। वहीं आतंकवादियों के 2 सहयोगियों को बडगाम से किया गया गिरफ्तार। सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में जब्त किया गोला बारूद। भारत की धाक के आगे यूएनएससी में नहीं चला पाकिस्तान का ड्रामा। क्लोज डोर मीटिंग में ना रिजोल्यूशन आया और ना ही बयान। वहीं पहलगाम हमले के बाद लगातार 12वें दिन जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन। पहलगाम हमले को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले, संसद का विशेष सत्र बुलाए सरकार। देश पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन का कर रहा इंतजार। वहीं जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, पहलगाम हमले में गुनहगारों को पकड़ने के दौरान बेगुनाह इसकी लपेटे में न आए। बिहार के 6 शहरों में होगा मॉक ड्रिल। 10 मिनट तक सायरन बजेगा और टोटल ब्लैकआउट के चलते बंद रहेगी बिजली। पहलगाम हमले को लेकर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान। बोले, पाकिस्तान को घर में घुसकर मारे सरकार। लव जिहाद पर कहा, हम बेटियों को संस्कार नहीं दे पा रहे, इनको कट्टर बनाओ। पाकिस्तान में कैद बीएसएफ जवान को लाया जाए वापस। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र से की अपील। कहा, हम परिवार के साथ खड़ी हैं। योगी सरकार ने भारत नेपाल सीमा पर 100 अवैध मदरसे किए सील। श्रावस्ती में सबसे ज्यादा 75 पढ़ाई की जगह झाड़ फूक करते थे। बहराइच में बच्चे छुट्टी पर। पीएम मोदी के पास था पहलगाम हमले का इनपुट। झारखंड के रांची में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, 3 दिन पहले रिपोर्ट मिली। प्रधानमंत्री ने दौरा रद्द किया, आम लोगों के लिए व्यवस्था नहीं की। नौसेना ने मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन की सफल टेस्टिंग की। समुद्र में दुश्मन के जहाजों को बनाएगी निशाना। वहीं पहलगाम हमले को लेकर यूएन सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस बोले, भारत पाकिस्तान बातचीत से सुलझाएं विवाद।
नए सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए पीएमओ में हुई बैठक। इस मीटिंग में राहुल गांधी, सीजेआई संजीव खन्ना भी हुए शामिल। मौजूदा डायरेक्टर परवीन सूद 25 मई को होंगे रिटायर। सर्वे में तेलंगाना मॉडल को अपनाने की मांग। जाति जनगणना पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। आरक्षण से 50% की लिमिट हटाने और शिक्षण संस्थानों में SC, ST और OBC को आरक्षण देने की मांग। यूपी, हरियाणा समेत देश के 27 राज्यों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का अलर्ट। राजस्थान में तेज आंधी से चलती ट्रेन पर रखे कंटेनर गिरे। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में गिर सकते हैं ओले। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। रिपोर्ट के अभाव में केस किया बंद। केंद्र बोला संबंधित देश नहीं दे रहा जवाब। अमरनाथ की पवित्र गुफा से बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर आई सामने। 7 फीट ऊंचे हिम शिवलिंग के दर्शन को आएंगे लाखों श्रद्धालु। यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 9 अगस्त को छड़ी मुबारक के साथ रक्षाबंधन के दिन पूरी होगी। झारखंड की राजधानी रांची में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हुए शामिल। बोले आतंकी हमले को लेकर सरकार गंभीर नहीं, संविधान को खतरे में नहीं पड़ने देगी कांग्रेस। युद्ध हुआ तो तैयार रहें। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच गृह मंत्रालय का बड़ा आदेश। श्रीनगर के IIT नगरोटा में की गई मॉक ड्रिल। पंजाब के शहीद भगत सिंह नगर के जंगलों में पुलिस ने 2 RPG, 2 IED, 5 हैंड ग्रेनेड और 1 वायरलेस कम्युनिकेशन सेट किया बरामद। DGP बोले ISI ने आतंकी घटनाओं के लिए छिपाए स्लीपर सेल एक्टिव करने की प्लानिंग। अब घर खरीदना हुआ और भी आसान। बैंक को बड़ौदा ने दी खुशखबरी। होम लोन रेट्स पर 40 बेसिस पॉइंट की कटौती की। बलूचिस्तान में बजा बगावत का बिगुल। हमला हुआ तो देंगे भारत का साथ, पाक सेना के खिलाफ खुली चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने जजों की संपत्ति का ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर किया सार्वजनिक। हालांकि वेबसाइट पर 33 में से केवल 21 जजों की जानकारी ही देखी जा सकती है। बाकी जजों ने ब्यौरा केवल सुप्रीम कोर्ट को सौंपा है। राजस्थान के 28 शहरों में कल होगा ब्लैकआउट। जैसलमेर, जोधपुर में बजाए सायरन। श्रीनगर में ड्रोन उड़ाने पर रोक। सुरक्षा बलों का मनोबल तोड़ने की कोशिश। पहलगाम हमले को लेकर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने सपा पर किया पलटवार। बोले सर्वदलीय बैठक के बाद एक एक करके कांग्रेस नेता, राजद नेता और अब सपा नेता पाकिस्तान को दे रहे क्लीन चिट। हरियाणा की नायब सरकार ने 1.58 लाख लोगों को प्लॉट देने की प्रक्रिया की शुरू। साथ ही 24,000 गरीबों को हर महीने मिलेगी पेंशन। सीएम सैनी बोले हर गरीब को आवास देना लक्ष्य। यूपी में फिर चली तबादला एक्सप्रेस। 14 IPS अधिकारियों का हुआ तबादला। 3 DIG रेंज और 8 जिला SP, SSP बदले गए। हरियाणा में खुल सकेगी नई गौशालाएं। बिक्री और खरीद पर स्टाम्प शुल्क खत्म। कैबिनेट बैठक में हुआ फैसला। साथ ही सैनी सरकार ने किसानों को दी राहत। आग में राख हुई फसलों का मिला मुआवजा। पहले की सरकारों में नोएडा में मिलता था, दिल्ली से गायब हुआ सामान। CM रेखा गुप्ता बोले बीजेपी सरकार में लगी रोक। जगन्नाथ धाम सिर्फ एक और वो पुरी में है। दीघा में बने मंदिर को धाम बताने पर भड़के श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष गजपति महाराज। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों पर हुआ लाठीचार्ज। राजधानी पटना में CM हाउस का घेराव करने पहुंचे थे TRI 3 अभ्यर्थी। पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। फिर पर्यटकों से खिलखिलाए पहलगाम। मुंबई से पहुंचे 20 लोग। प्राकृतिक सुंदरता देख बोले यहां घर बनाना चाहते हैं। यूपी में कई जिलों में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट। मदद के लिए CM योगी ने अधिकारियों को पूरी मुस्तैदी से राहत कार्य संचालित करने के दिए निर्देश। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में बंद पड़े रनवे पर उड़ानों की आवाजाही होगी शुरू। आसमान में नहीं होगी ट्रैफिक कंजेक्शन की स्थिति। समय से टेक ऑफ और लैंड कर सकेंगे विमान। झारखंड बनेगा रोजगार का हब। स्पेन की कंपनी ने 320 मिलियन यूरो के निवेश का दिया प्रस्ताव। इससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और युवाओं को अपने प्रदेश में ही नौकरी मिलेगी। दीघा जगन्नाथ धाम को लेकर तेज हुई राजनीति। ओडिशा से लेकर पश्चिम बंगाल तक CM ममता बनर्जी का हो रहा विरोध। बीजेपी के बहराइच में पूर्व बीजेपी सांसद अक्षयवर लाल पर जानलेवा हमला। कमरे में छुपकर बचाई जान। हथियार लेकर पहुंचे थे आरोपी। पुलिस ने 2 महिलाओं समेत कुल 13 लोगों को किया गिरफ्तार। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के नोएडा में धड़ाधड़ कट रहे चालान। 5000 से ज्यादा वाहनों पर की गई कार्रवाई। हरियाणा की नायब सरकार का बड़ा फैसला। शहीद अग्निवीरों के परिजनों को मिलेगा 1 करोड़ रुपए का मुआवजा। हम फिर से तैयार। 1971 भारत पाक युद्ध में गुजरात के भुज में होमगार्ड की भूमिका निभाने वाली महिला ने जताई फिर से देश सेवा की इच्छा।
चारधाम यात्रा में मौसम को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विशेष सतर्कता बरतने के दिए निर्देश, अधिकारियों से लगातार ले रहे अपडेट। हरियाणा में 481 गांवों का लिंगानुपात 700 से कम, स्टेट टास्क फोर्स हुआ एक्टिव, 384 एमटी पे सेंटर बंद, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शिविर लगा रहा विभाग। खालिस्तानी नेटवर्क पर एनआईए का वार, नीमराणा होटल फायरिंग मामले में राजस्थान सहित 3 राज्यों में छापेमारी, कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य आपत्तिजनक सामग्री की जब्त। जम्मू कश्मीर के पूंछ में हुआ बड़ा हादसा, खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, 2 लोगों की मौत और 45 घायल। केरल में रेबीज वैक्सीन लगने के बावजूद 3 बच्चों की मौत, स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा वैक्सीन की जांच हो, वहीं विपक्ष बोला हेल्थ डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार और लापरवाही। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोना 1479 रुपए बढ़कर 96,761 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा, साल के आखिर तक 1.10 लाख तक जा सकता है। वहीं चांदी 1,745 रुपए महंगी होकर 95,845 रुपए किलो बिक रही। दिसंबर तक चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है भारत, जापान को पीछे छोड़ेगा, 2028 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान। यस बैंक में 20% हिस्सेदारी खरीद सकती है जापानी कंपनी। एसएमबीसी, एसबीआई, एचडीएफसी समेत अन्य बैंक अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे, कंपनी के शेयर में 10% की तेजी। इंटरनेशनल एयरलाइंस ने पाकिस्तानी एयर स्पेस से बनाई दूरी, भारत पाक तनाव का असर, लुफ्तांसा और ब्रिटिश एयरवेज जैसी एयरलाइंस ने फ्लाइट रूट बदला। वित्त वर्ष 2025 में 2.6 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां बिकी। अप्रैल में मारुति ने सबसे ज्यादा 1.38 लाख कारें बेची। 2 व्हीलर्स सेल्स में हीरो का मार्केट शेयर 30%। जीप रेंगलर विलेज 41 स्पेशल एडिशन लॉन्च, कीमत 73.16 लाख। न्यू डिजाइन एसयूवी में एडीएस जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स, लैंड रोवर डिफेंडर से मुकाबला। चौथी तिमाही में पेटीएम को 112 करोड़ घाटे का अनुमान, 4.50% गिरा शेयर। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में नेट लॉस घटकर 208 करोड़ था। 2025 टाटा अल्ट्राज अपडेटेड इंटीरियर के साथ आएगी। फर्स्ट डोर हैंडल वाली भारत की पहली प्रीमियम हैचबैक टीचर में दिखा इंटीरियर लुक। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज की खेल जगत यानी क्रिकेट स्पोर्ट्स से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। हैदराबाद की प्लेऑफ उम्मीदों पर पानी फिरा, दिल्ली के खिलाफ मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहा, दोनों टीमों को मिला 1-1 अंक। टीम इंडिया टी20 और वनडे रैंकिंग में टॉप पर, वहीं टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1। आईसीसी में मेंस क्रिकेट की एनुअल रैंकिंग जारी की। जोधपुर में मुंबई इंडियंस का पूर्व क्रिकेटर शिवलिंग शर्मा रेप केस में गिरफ्तार, सगाई कर युवती से बनाए शारीरिक संबंध, फिर शादी से मुकरा। 28 गेंद पर सेंचुरी लगा चुके उर्विल सीएसके में हुए शामिल, इंजर्ड वंश वेदी की जगह लेंगे। वहीं एसआरएच का हिस्सा बने हर्ष दुबे। रबाडा को आईपीएल खेलने की अनुमति मिली, ड्रग ट्रीटमेंट प्रोग्राम पूरा करने के बाद गुजरात से जुड़े मुंबई के खिलाफ खेलेंगे। मार्कर बैग में भर देंगे, क्रिकेटर मोहम्मद शमी को मिली धमकी, कहा 1 करोड़ दोस्त सरकार हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। अमरोहा में एफआईआर दर्ज। वर्कलोड की वजह से बुमराह को मिल सकता है आराम, शुभमन गिल इंग्लैंड दौरे पर बन सकते हैं उप कप्तान, बीसीसीआई को फ्यूचर कैप्टन की तलाश। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज की सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड एक्ट्रेस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। मेट गाला 2025 में रेड कारपेट पर डेब्यू कर शाहरुख ने रचा इतिहास, कियारा बेबी बम के साथ पहुंचने वाली पहली इंडियन एक्ट्रेस। दिलजीत दोसांझ का दिखा महाराज अवतार। कॉन्सर्ट विवाद पर सोनू निगम ने मांगी माफी, कहा प्यार ईगो से ज्यादा है, कन्नड़ इंडस्ट्री ने किया बैन। सिंगर बोले मुझे धमकाया गया, इससे लोगों से नफरत। मेट गाला में शाहरुख खान की हुई फजीहत, इंटरनेशनल मीडिया ने पहचाना नहीं तो देना पड़ा परिचय, कहा मैं शाहरुख को बच्चों के लिए आया हूँ। रेप की शिकायत दर्ज होने के बाद एजाज खान फरार, नंबर किया बंद और घर में लगा ताला, तलाश में जुटी पुलिस, आरोप शादी का झांसा देकर रेप किया। इंडस्ट्री चोर रही है, गाने चुराए, स्टोरी चुराई, सिक्वल और रीमेक फिल्मों पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का बड़ा बयान, कहा चोर कभी क्रिएटिव नहीं होते। अपनी आर्मी से नफरत करते हैं पाकिस्तानी लड़के, देश को बर्बाद करने का भी लगाया आरोप, सिंगर अदनान सामी ने किया खुलासा। दिव्यांग का मजाक उड़ाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, समय रैना समेत 5 इन्फ्लुएंसर अगली सुनवाई में नहीं पहुंचे तो लिया जाएगा स्ट्रिक्ट एक्शन। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अगले 5 दिनों तक हिमाचल के लोग रहे सावधान, आंधी तूफान के साथ होगी तेज बारिश, ओलावृष्टि की भी चेतावनी। उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट, केदारनाथ यमुनोत्री धाम में बड़ी ठिठुरन, उत्तरकाशी में बारिश का रेड अलर्ट।
यूपी हरियाणा समेत 27 देश के 27 राज्यों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का अलर्ट। राजस्थान में तेज आंधी से चलती ट्रेन पर रखे कंटेनर गिरे। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में गिर सकते हैं ओले। बिहार के 8 जिलों में आज आंधी बारिश का अलर्ट। बख्तियार में बिजली गिरने से 3 की मौत। जम्मू में 3 दिनों तक झमाझम बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान में ग्रेजुएट से लेकर इंजीनियर के लिए निकली भर्ती। एज लिमिट 35 साल, सैलरी 1,12,000 तक। एमपी बोर्ड 10वीं में 15 साल का रिकॉर्ड टूटा। 76.42% स्टूडेंट हुए पास। 12वीं का रिजल्ट 74.28% रहा। कुल 212 टॉपर्स में से 144 लड़कियां। आटापाटा, गेंदड़ी, खो खो स्कूली सिलेबस में हुए शामिल। एनसीईआरटी ने 7वीं की किताब में जुड़े देसी खेल। एनसीईआरटी ने 7वीं की किताब में जुड़े देसी खेल, नई किताब खेल यात्रा की तैयार। सीआईएसएफ में हेड कांस्टेबल की भर्ती। 12वीं पास को मौका, सिर्फ महिला उम्मीदवार करे अप्लाई। बैंक ऑफ बड़ौदा में 500 पदों पर निकली भर्ती। 10वीं पास को मौका, एससी एसटी और महिलाओं को फीस में छूट। नीट यूजी पेपर एनालिसिस फिजिक्स अब तक का सबसे टफ। केमिस्ट्री थोड़ी आसान रही। 580 प्लस स्कोर पर मिल सकता है सरकारी कॉलेज। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। आज आपके शत्रु और विरोधी आपकी प्रगति से ईर्ष्या कर सकते हैं, लेकिन चाहकर भी आपका अहित नहीं कर पाएंगे। नौकरी में काम का दबाव बना रह सकता है और आपको कुछ नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन मंगलकारी रहेगा। आपके परिवार में आप अपने परिजनों के साथ खुशी के माहौल में समय बिताएंगे। आज आपकी मुलाकात किसी पूर्व परिचित व्यक्ति से अचानक हो सकती है। आज समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती दिखाई दे रहा है। अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आज आपको प्रयास में सफलता मिलेगी। विरोधी भी शांत रहेंगे। आज आप जल्दबाजी और भावुकता में कोई फैसला न लें। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। आज आपको अपने प्रयास और परिश्रम के अनुसार सफलता मिलेगी। राजनीति में आपका प्रभाव बढ़ेगा और सरकारी क्षेत्र के आपके काम बनेंगे। कारोबार में अच्छी कमाई होगी, लेकिन कुछ तकनीकी समस्या भी आ सकती है। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आपको नौकरी और व्यापार में मनचाहा परिणाम देगा, जिससे आपको प्रसन्नता की अनुभूति होगी। विद्यार्थी को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। परिवार और समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि आज वर्तमान में भारत की जीडीपी कितने ट्रिलियन डॉलर है। इसका सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।